पिछले कल दिल्ली के अंदर धरना था और आज ऊना जिला के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिला ऊना ने जो धरना दिया है। हम ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी इन बयानों को वापस लें और इसके ऊपर माफ़ी मांगे कि मेरे से गलती हो गई, क्योंकि अति उत्साह में वो कई बार ऐसी चीज़ें उनसे बोल हो जाती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विदेश में सिख समुदाय को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी उग्र हो गई है। शनिवार को ऊना शहर के एमसी पार्क के बाहर राहुल गांधी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे। सदर के विधायक, प्रदेश के रहे अध्यक्ष सामान्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी, मुक्ति की आजादी चरखे से मिली है। कांग्रेस पार्टी के नेता और देश में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी जब भी विदेशों के अंदर जाते हैं तो देश विरोधी बयान देते हैं। इस बार भी जब वो अमेरिका के अंदर गए तो वहाँ पर उन लोगों ने उन ताकतों के साथ मीटिंगें की जो हिंदुस्तान के विरोध में वहाँ बैठ कर के बोलती हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ पर ऐसे अनेकों बयान दिए जिससे हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान होता है और हिंदुस्तान के अंदर भाईचारे का नुकसान होता है। उन्होंने वहाँ पर एक बयान दिया विदेशी ताकतों के हाथ में खेलते हुए कि हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे केसदारी भाई हैं, यानी सिख भाई हैं, उन लोगों को गुरुद्वारे में जाने में बड़ी दिक्कत आती है, उन लोगों को कड़ा पहनने में दिक्कत है, और उन्होंने ये भी कहा कि सिख भाइयों को पगड़ी पहनने में भी दिक्कत आ रही है हिंदुस्तान के अंदर। ऐसा जिसको कहते हैं सांप्रदायिकता फैली हुई है, वो ऐसे बयान देकर के हिंदुस्तान का नुकसान कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते वो देश का ही विरोध करने लग जाते हैं। तो उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर जगह जगह राहुल गांधी जी के विरोध में जो धरने दिए हैं। पिछले कल दिल्ली के अंदर धरना था और आज ऊना जिला के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिला ऊना ने जो धरना दिया है। हम ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी इन बयानों को वापस लें और इसके ऊपर माफ़ी मांगे कि मेरे से गलती हो गई, क्योंकि अति उत्साह में वो कई बार ऐसी चीज़ें उनसे बोल हो जाती हैं। तो दूसरा, उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हम सब जो लोग हैं हम अपने भाईचारे को बहाल रखें, और हिंदू सिख में कोई अंतर नहीं है। परिवारों के अंदर बड़ा भाई सिख है, छोटा भाई हिंदू है। तो ऐसे हमारे परिवारों के अंदर आपको गुरु नानक जी का चित्र भी मिल जाएगा, माता चिंतपूर्णी के चित्र भी मिल जाएंगे, हनुमान जी के उपासक भी मिल जाएंगे, बाबा बालकनाथ के उपासक भी मिल जाएंगे, क्योंकि हम सब लोग एक नाखून और मांस की तरह जुड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस ने 1980 के दशक के अंदर जिस तरह पंजाब में आतंकवाद भड़का करके 30,000 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं करवाई, और उसके बाद उसी आतंकवाद की आड़ में स्वर्ण मंदिर के अंदर मिलिट्री को भेजा, और उस इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद किस तरह से देश के अंदर, खास करके दिल्ली के अंदर, केसदारी भाइयों को जलाया गया, मारा गया, उनके परिवारों को उजाड़ा गया, उनकी संपत्तियों को लूटा गया। ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर कलंक है। तो उस कारण से कांग्रेस पार्टी ने उस समय कमलनाथ जो उनके लीडर थे, जगदीश टाटलर, एच.के. लेबाग, वो ऐसे घूमते रहे, पूरा उन्होंने आज़ादी का आनंद लिया, लेकिन कभी भी उनके ऊपर केस नहीं चले। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके ऊपर न्याय के माध्यम से केस चलाए हैं, तब जाकर के कहीं लोगों को राहत मिली है। तो इस कारण भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू सिख भाईचारे की एकता के लिए खड़ी है, और आज भी हम उसी उदाहरण को पेश करते हुए जहाँ पर धरना दे रहे हैं।